छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अंबेडकर, मौलाना आज़ाद का महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष जनाब नगाड़े साहब, उनके साथ आए हुए सोनवणे साहब, आपके सबके हमारे लाड़के आमदार जनाब शिरीष भाई नायक साहब, आपकी आज्ञा से, आपकी इजाज़त से मैं भाषण नहीं करूंगा क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। भाषण आप लोग कीजिए, मेरे कुछ सुझाव है, मैं वो सिर्फ आपको दूंगा। आयोजक ने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया, लेकिन मैं 7 मिनट में खत्म करूंगा। दोस्तों, मैं पूरा भारत घूमता हूं, आप लोगों की दुआओं से एआईसीसी का मैं सोशल मीडिया का एक छोटा सा कार्य करता हूं, लेकिन मैं पूरा भारत घूमता हूं और कहीं पे भी मैं जाता हूं तो रिक्शा में बैठ के रिक्शा मीटर से चल रहा है या नहीं वो देखता हूं। ये पहली बार मैं नवापुर में देख रहा हूं कि रिक्शा का जो ड्राइवर है वो पैसेंजर को पैसे देने की बात कर रहा है। तो आप लोग ऐसे रिक्शा में बैठना पसंद करेंगे क्या भाई, कि जो रिक्शा का ड्राइवर ही आपको बोल रहा है कि कितने पैसे दो? ये अपने को नहीं चलेगा। दूसरा, हमारे सामने जो भाई हमसे जंग लड़ने को आए हैं, किसी वक्त तो हमारी दाल रोटी पे चलते थे, खैर अब चाचा की घड़ी लेके चोर के भागे, तो अभी किससे लड़ना है अपने को, वो अपनी समझ के बाहर। तीसरी बात, चोर उचक्के तड़ी पार गुंडे फेंकू की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो सब आप जानते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये विनंती करूंगा कि जिस तरह से आपने महाराष्ट्र की शान बढ़ाई, यहाँ से गावित साहब को और शिरीष भाई को चुन के दिया है, उसी तरह से ये 23 के 23 कारपोरेटर आपको चुन के देना है। अपना नगर अध्यक्ष जो है जायसवाल जी, दीपू सर, इनको आपको चुन के देना है। ये अगर आप देंगे तो पूरे महाराष्ट्र में, एक भाई ने कहा कि नवापुर का नाम सब जगह चमकना चाहिए, तो ये चमकेगा कैसे? जब आप इनको चुन के देंगे। आप दीपू सर जैसे पढ़े लिखे, देखो हमारे पास डॉक्टर है, वकील है, प्रोफेसर है, इस तरह के हमारे कैंडिडेट हैं। हमारी महिलाएं बहनें, खासकर महिलाओं से मुझे मेरी गुजारिश रहेगी कि महाराष्ट्र में हमारी योजना चलाई इन लोगों ने, लालच जिसको बोलेंगे, कि 1500 रुपए हम हर महिला को, लाड़की बहन को देंगे। यानी महाराष्ट्र की एडवोकेट महिला हो, डॉक्टर हो, या पढ़ी लिखी हो, या जमींदार हो, कोई भी हो, उसकी कीमत महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कर्ता धर्ताओं की नजर में सिर्फ 1500 रुपए। और बिहार की खड्डा खोदने वाली अगर कोई महिला है, उसकी कीमत 10,000, तुम उसको 10,000 रुपए दे के वोट खरीद रहे हो, और यहाँ की महिलाओं की कीमत 1500 रुपए लगा रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए, लानत है तुम्हारे ऊपर। ये बहनें, जो दुनिया का कोई भी जो बड़े से बड़ा आदमी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर कोई नाम लेता है तो बाप के नाम से नहीं, माँ के नाम से, आमना का लाल कह के पुकारा जाता है। कृष्णा को अगर कोई, भगवान श्री कृष्ण को अगर याद करता है तो यशोदा का लाल कहा जाता है। बाप का नाम मैं नहीं समझता कि कोई बता पाएगा कि कृष्णा जी के फादर का नाम क्या था। जनक दुलारी बोला जाता है, दशरथ की नहीं बोला जाता। तो इन महिलाओं की इज्जत तुमको क्या मालूम है? तुम तो पूजा करते हो दशहरे की, तो वहां कुर्सी पे सीता जी की जो अदाकारी करने के लिए कलाकार बैठे होते हैं, उनको उठा देते हो तुम वहां से। इस पिछले दशहरे का ये वाकया है कि मोदी जी दशहरा का वो रावण को जलाने के लिए गए, तो वहां से वो सीता जी की कुर्सी खाली कराई उन्होंने। तो महिलाओं की इनके पास कोई इज्जत नहीं है। तो महिलाओं को चाहिए कि हमको अपनी इज्जत को बराबर माँ की गोदी सबसे पहली तालीम का जरिया होती है, और माओं की इनके पास कोई इज्जत नहीं है। ऐसे लोगों को हमको चक्कर में पड़ना नहीं है। एक चीज आपसे पूछूंगा, दुनिया में सबसे वफादार प्राणी कौन है भाई? किसको बोलते हैं? जानवर में अगर सबसे वफादार किसी को बोला जाता है तो किसको बोला जाता है ना? कुत्ते को बोला जाता है ना। 99% लोगों को पूछो, कुत्ते को ही बोलेंगे। लेकिन कुत्ता वफादार नहीं होता भाई। एक बिस्किट का पैकेट फेंको, वो खाने लगेगा, उसका घर लूट के चला जाता है। तो जो घर लूट के जाने वाले कुत्ते के बिस्किट, एक पार्ले जी के बिस्किट पे जो लोग
पार्टी छोड़ के चले गए, जिनको कांग्रेस ने बरसों बरसों पाला है, उनके पीछे हमको जाना नहीं है, उनका हमको सोचना भी नहीं है। ऐसे कुत्ते की हमको क्या जरूरत है भाई? हम तो असली जो महाराणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक था ना, कि अपने मालिक को दरिया पार कराने के बाद उसने दम तोड़ा, ऐसे चेतक जो है हमारे पास यहाँ मौजूद है। इस हाल में भी पार्टी को इन्होंने छोड़ा नहीं, और ये अपनी जो गई हुई सीट थी, जो 47 से कभी हारे नहीं थे हम, वो सीट गई थी, वो सीट वापस ये शेर लेके आए। तो इनकी इज्जत बढ़ाने के लिए आपको कांग्रेस को ही वोट देना है। कांग्रेस का अगर किसी से, हारून भाई से किसी को वही तकलीफ है, तो वो हारून भाई का तुम घर में बैठ के सब निपटा सकते। दीपू भाई से अगर किसी को शिकायत है, वो तुम उनको कॉलर पकड़ के बिठा के समझा सकते। लेकिन एक बार ये बंदर के हाथ में तुमने अगर दे दिए सत्ता, तो फिर वो बहुत मुश्किल होगी। मुझे वक्त कम है, नहीं तो मैं बहुत बात करना चाहता हूँ आपसे, लेकिन वक्त कम है। ये सीनियर लोग बैठे हैं, ये लोग बोलेंगे आपके सामने, और इंशाल्लाह कभी और मौका मिला तो यहाँ पे आऊँगा मैं। खासकर मैं एडवोकेट फरहान और जलील भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने कहा कि भाई नाइक साहब के लिए आपको पूना से यहाँ आना पड़ेगा। मैं आया हूँ, उसके लिए आदेश पार्टी का भी रहा और इन लोगों की दरख्वास्त रही, रिक्वेस्ट रही, उसके लिए मैं आया। लेकिन आके मैं मायूस नहीं हुआ। बहुत अच्छे अच्छे लोग, दीपू सर जैसे, हारून भाई जैसे, इस तरह के लोगों से मुलाकात हुई और काम का तरीका समझा जाता है। अब ये रोड की जो हालत है ना भाई, अब ये मोहतरम तो लाखों करोड़ों रुपया यहाँ लाने को तैयार है, लेकिन बैठा कौन है वहाँ पे? वो उनका आदमी है, वो कोई टेंडर ही निकालने को तैयार नहीं। तो ये रोड इस तरह के होते गए हैं। इन लोगों को लेके आओ आप, ये बैठे हैं, तिजोरी भी इनके पास है, चाबी भी इनके पास है, और ये रखवाली भी कर सकते हैं। ये लोग बराबर पैसे भी देंगे, आपके रोड, रास्ते, पानी, जो भी समस्या होंगी वो सब ये हल करके देने को तैयार हैं। ये मैं समझता हूँ कि शिरीष भाई से ज्यादा और कोई समझ नहीं सकता इस आपकी मजबूरी को। आज एक और मुबारकबाद शिरीष भाई को मैं उपाध्यक्ष जी आपके सामने देना चाहूँगा कि माइनॉरिटी को 10% हम लोग टिकट देते हैं, है ना। ये रिकॉर्ड तोड़ा है, इसकी नोंद एमपीसीसी में भी जानी है और एआईसीसी में जानी है कि 23 में से 7 सीट मुसलमानों को आज शिरीष भाई ने दी है। तो उसके लिए मैं आप सबकी तरफ से शिरीष भाई को बधाई देता हूँ, और मुझे जो 2 लफ्ज़ कहने का यहाँ पे मौका दिया, उसके लिए मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। आपने सुना, इतनी देर तक आप रुके हैं शेर के लिए। अच्छा, आदमी तू भी है, आदमी मैं भी हूं। यूं तो हर आदमी आदमी है, मगर वो आदमी क्या है, बेकार है, जो नहीं आदमी आदमी के लिए। हमारे पास ये आदमी है जो आदमी की कदर करता है, इंसानियत को जानता है। अच्छा, वो वाला शेर, ठीक है, सुन लीजिए। मशवरा है, मशवरा है, मशवरा है, मेरे सब्र पे हमला मत कर। मशवरा है, मेरे सब्र पे हमला मत कर, इस हिमाकत में तेरी जान भी जा सकती है। जय हिंद, जय। धन्यवाद अमीन जी। यानंतर मी माननीय दिलीप दादा